खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। पेश है खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की खास रिपोर्ट। संत गजानन पालकी यात्रा से पहले जरूरतें अनदेखी न रह जाएं। खामगांव, बुल्ढाना जिला। 17 जुलाई 2025 को श्री संत गजानन महाराज संस्थान की पालकी ने अपनी वापसी यात्रा का शुभारंभ किया है। ये पालकी 30 जुलाई को खामगांव शहर पहुंचेगी और एक दिन के विश्राम के बाद अगले दिन शेगांव के लिए प्रस्थान करेगी। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु पालकी के साथ पैदल शेगांव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार एक गंभीर समस्या ने सबका ध्यान खींचा है। वैकल्पिक मार्ग की बदहाल स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। मुख्य मार्ग के बंद रहने की स्थिति में अधिकांश भक्त शेलोडी, ज्वाला और तिंत्रव की ओर से शेगांव की यात्रा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मार्ग बेहद खराब हालत में है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, उनमें जमा पानी और कीचड़ से रास्ता दुर्गम बन चुका है। ऐसे में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कैसे इस कठिन यात्रा को पार करेंगे। सिर्फ सड़क ही नहीं, महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालयों की भारी कमी भी सामने आई है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज खामगांव में लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि वैकल्पिक मार्गों की तत्काल मरम्मत की जाए और पालकी मार्ग पर पर्याप्त मोबाइल शौचालय एवं महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस ज्ञापन पर खामगांव के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें शामिल हैं स्वप्निल संजय ठाकरे, किशोर बाबा साहेब भोसले, ज्ञानेश्वर पाटिल, तेजेंद्र सिंह चौहान, अजय ताइडे, धनंजय देशमुख, जुल्करनैन शेख चांद, मंगेश भारसाकले, शेख अब्दुल अलीम, गोवर्धन ताठे और शेख इमरान। सवाल उठता है, क्या प्रशासन समय रहते चेत जाएगा? क्या श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिलेगा या फिर सुविधाओं की यह अनदेखी भविष्य में किसी बड़ी परेशानी का कारण बनेगी? आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपकी खबर, VSM प्राइम न्यूज। कैमरे के पीछे से मोहम्मद फारूक, खामगांव से रिपोर्टिंग। नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना आम्ही खामगाव विधानसभा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं, खामगाव शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं एक निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनात आम्ही नमूद केलेलं आहे की नुकत्याच काही दिवसामध्ये श्री संत गजानन महाराजांची पालखी खामगाव शहरामध्ये येणार आहे आणि खामगाव शहरातील बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक रस्ता हा त्या ठिकाणी त्याची दुरावस्था झालेली आहे। त्या रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहे, तर त्यांची डागडुजी व्हावी, कारण वारकरी आणि खामगाव शहरातील भाविक भक्त मोठ्या प्रमाणात दर्शनास येत असतात। या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तात्काळ या रस्त्यांची डागडुजी व्हावी याकरता खामगाव शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी निवेदन देण्यात आले आहे। श्री संत गजानन महाराज शेगाव यांची पालखी 30 तारखेला खामगाव शहरामध्ये येत आहे। खामगाव शहरातून पालखीचा परतीचा प्रवास शेगावकडे होणार आहे। हा प्रवास होत असताना शेगावचा पूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग बंद करून पर्यायी तिंत्रव, शेलोडी व जवळचा मार्ग भाविकांना घ्यावा लागत असतो। त्या रस्त्यावर मोठे मोठे खड्डे आहेत, त्यामुळे तिथे रहदारीचा आणि वाहन सुरळीत चालण्याचा मोठा प्रश्न आहे। त्याकरता आज आम्ही काँग्रेस कमिटीच्या वतीने माननीय मुख्य अभियंता यांना निवेदन दिलेलं आहे की सदर रस्त्याची आपण डागडुजी करून तो रस्ता व्यवस्थित पद्धतीने सुरळीत करावा की जेणे वाहतूक होऊ शकेल। तसेच शेगाव मार्गावर ज्या पालखी मार्ग आपल्या शेगाव खामगावचा बनलेला आहे, त्या पालखी मार्गावर पण मोठ्या प्रमाणात गवत आणि मोठ्या प्रमाणात गाजर गवत वगैरे झालेलं आहे। तिथे फवारणी करून तो रस्ता योग्य पद्धतीने वारकऱ्यांकरता चालना उपयुक्त करावा व रस्त्याने महिलांकरता शौचालय की प्रसाधनगृह यांची व्यवस्था करावी याकरता आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। तसेच पिंपळगाव राजा, माटरगाव या दोन्ही ठिकाणी रस्त्याच्या कामामुळे खामगावच्या आगार प्रमुखांनी तिथल्या बसेस बंद केलेल्या आहेत। तर आगार प्रमुखांशी पत्रव्यवहार करून तो रस्ता रेडी टू ड्राईव्ह आहे अशा पद्धतीचं कम्युनिकेशन करून तो लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांकरता सुरू करावा, ही पण आम्ही आग्रही मागणी त्यांच्याकडे केली आहे।